आज मैंने आपको जो कैटेक सर्जरी में से एक सर्जिकल प्रोसीजर, उसके स्टेप, उसके प्रिंसिपल, उसके रूल, उसकी टेक्निक, उसका मेथड जो बनाना है, उसका नाम है फेकोएमल्सिफिकेशन प्रोसीजर। व्हाट इज फेकोकैटेक सर्जरी? फेकोकैटेक सर्जरी क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये बात। दूसरी बात, जो एक और मैंने आपको प्रेजेंटेशन देनी है, इसी से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। डिकार आ गया बीच में, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन, उसका नाम है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक की मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी बहुत अच्छी होगी, बहुत आपको मजा आएगा, हंसेंगे सुनकर। और वो उर्दू में है, उर्दू जुबान में बनाई है मैंने, सारी उर्दू में बनाई है वो। हाँ, आधे घंटे के हीट स्ट्रोक के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको कि हीट स्ट्रोक क्या, स्ट्रोक क्या होता है। समझो। अब मैं आपकी इसी प्रेजेंटेशन के साथ जो मेरी पावर पॉइंट वीडियो बन रही है, वीडियो बनाने के सामने है 5 मेरी व्हाट इज फेकोकैटेक सर्जरी। फेकोकैटेक सर्जरी वो होती है फेको मशीन से की जाए। फेको एक मशीन का नाम, इसीलिए इसको फेकोकैटेक सर्जरी कहते हैं, फेको मशीन से की जाती है। अच्छा, इसकी जो पहली स्लाइड है, इसकी जो पहली स्लाइड है वो आपके सामने है, मुझे कैमरे के सामने। फेकोकैटेक सर्जरी इncision is made about 3.2 मिलीमीटर एंड 5.2 mm। क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब है जो आपकी अकल में नहीं आ सकता, मेरी अकल में आ रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में आ रहा है, उसकी समझ। ये इस बात का 2 मतलब है। इncision is made, incision about तकरीबन का मतलब होता है इसको थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, जितना इncision दिया जाए उससे वो कम नहीं हो सकता, वो कम नहीं हो सकता, जरा से ज्यादा हो सकता है। अच्छा, about 3.2 मिलीमीटर एंड और 2 इंसिडेंट देते हैं एंड 5.2 mm की बोर्ड बनाते हैं। इधर देखिएगा 5.2 की एंट्री बोर्ड जब बनाते हैं, चाहते हुए लॉगबुक लेके चलेंगे। ये इसलिए चेंज की मेरे नाम और ये नहीं लिखा। सुनो, ये आंख है, देखिएगा जरा, ये है, ये एंट्री है। अच्छा, ये पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट का मतलब एंट्री जिसके थ्रू। अच्छा, एक पॉइंट पोर्ट होती है जो राइट पोर्ट जो होती है वो होती है 5.2 mm। क्या मतलब? इसके अंदर से फेको मशीन का जो प्रोब होता है एंटर करते हैं, इसलिए ये 5.2 है। जो 3.2 की पोर्ट बनेगी, इंसिडेंट देंगे, उसमें चॉपर होता है। लेफ्ट हैंड में सर्जन के चॉपर होता है, राइट हैंड में सर्जन जी, हमारे लिए बड़े काबिल काम से। अच्छा, ये 2 पोर्ट बनेंगे इस तरह। तो इस हाथ में चॉपर होगा, इस हाथ में ये फेको प्रोब होगा। फेको प्रोब के ऊपर स्लीव जड़ी होती है और वो 40,000 साइकिल पर सेकंड घूमता है, सर्कल करता है, हीट भी जनरेट करता है। इसलिए कार्निया से दूर इसके साथ साथ सलाइन भी गिर होती थी, लंबी उसकी होती है, वो घूमता है गोल, बिल्कुल ब्रिक सुई की तरह होता है, वो ब्रिक सुई की तरह। वो कैटेक को फेको का मतलब क्या होता है? फेको कहते हैं हार्ड लेंस को। फेको किसको कहते हैं? जब हार्ड लेंस होता है फिर फेकोएमल्सिफिकेशन करते हैं। फेकोएमल्सिफिकेशन इसलिए करते हैं, अगर वो सॉफ्ट होता है एलएमए करते हैं, बात खत्म, इसी कर दे उसका। अच्छा, और ये क्या करता है? फेको प्रोब जो होता है, इसको अल्ट्रासोनिक हैंडपीस भी कहते हैं, फेको प्रोब भी कहते हैं। ये घूमता है और ये कट करके जो लेंस, हार्ड लेंस होता है उसको कट के ब्रीक करके पीस करके सक करके बाहर निकाल करता है। जो फेको मशीन है उसके साथ मशीन लगी होती है, आप ओटी में वाले देखेंगे। अच्छा, फेको मशीन के साथ एक बॉटल लगी, उसके अंदर उसके कंटेंट्स आ रहे होते हैं, वाया ट्यूब आ रहे होते हैं, इसलिए 2 पोर्ट बनाते हैं। इसमें अबाउट ये इसका पता चल गया क्यों देखें किसे देखें। उसका फेकोएमल्सिफिकेशन इज ए मॉडर्न कैटेक सर्जरी। जो SICS की जो मॉडर्न है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है कैटेक को एक्सपेक्ट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? मॉडर्न कैटेक सर्जरी इन विच क्रैकिंग ऑफ द न्यूक्लियस। क्रैकिंग ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब ये होता है क्रैक ना तोड़ देना। ये यहाँ पर जो लेंस होता है, मैं इसको दोबारा से आपको शो कर दूं, ये 4 पीस में काट दिया, ये 4 पीस में हो गया, काट दिया गया, चॉपर से काट दिया गया। इसी से न्यूक्लियस क्या होता है? जो न्यूक्लियर कैटेक का न्यूक्लियस का मतलब ये होता है, जो लेंस होता है उसका सेंट्रल पार्ट है, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो बच्चों, न्यूक्लियस पार्ट कहा जाता है। क्रैकिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू 4 पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ चॉपर की मदद से ये 4 पीस में करके दिखा दिए। अब इन 4 पीस में ईच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, ये हर पार्ट न्यूक्लियस का इस फर्दर और ज्यादा दूर। मैं अंग्रेजी का मतलब है उसको मजीद टुकड़ों में बांधे, उसका टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो बच्चों, एमल्सिफाइड, इसको ब्रीक का एमल्सिफाइड का मतलब बहुत ब्रीक कर दिया जाता है, टुकड़े कर दिए, फिर उसको ब्रीक कर दिया जाता है, एमल्सिफाइड कर दिया जाता है विद एन अल्ट्रासोनिक हैंडपीस। अल्ट्रासोनिक हैंडपीस होता है, वो आप देखेंगे बिल्कुल इसी तरह का होता है जिस तरह ये पेन होता है, उसकी लंबी, उसके ऊपर स्लीव भी जड़ी होती है। अगर इसकी स्पीड ज्यादा कर दी जाए
तो ये हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट जब करता है तो जो कार्निया होता है, कार्निया, ये कार्निया नीचे प्रोब का मुंह यूँ होता है, ये प्रोब का मुंह यूँ, अगर कोई ज़रा से वैसे काटे उसकी हीट से इसके एंडोथेलियम सेल सारे डैमेज होते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी यहाँ पर, उन्होंने ग्रेजुएट की, जो हीट जो चीज़ भी घूमती है मेडिकल साइंस की, जो चीज़ भी घूमती है वो हीट जनरेट करती है, चाहे वो फ़ज़ा में घूम रही है, फ़ज़ा में सर्कल कर रही है, या किसी दायरे के अंदर है या दायरे से बाहर है या कहीं भी है, वो हीट जनरेट करती है। हीट जनरेट कर जो सर्कल कर रही है, ये मैकेनिज्म है। अच्छा, हैंड पीस एंड एस्पिरेटेड इन टर्न बाय टू वे इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला। इन टर्न का मतलब होता है बारी 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 बारी, हर पीस को अल्ट्रासोनिक हैंड पीस जो है क्या करता है, एस्पिरेट करके बाहर निकालता है बारी बारी बाय टू वे कैनुला एस्पिरेशन। उसके बाद एस्पिरेटेड फ्लूइड, एस्पिरेटेड फ्लूइड का मतलब है बाहर निकाला हुआ फ्लूइड होता है। आर रिप्लेस्ड विद इरिगेशन ऑफ बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन, ये बैलेंस ये साल्ट सॉल्यूशन होता है। बीएसएस भी इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी कंपनी है, अल्कोन कंपनी का होता है बीएसएस या बीएस, टू मेंटेन द एंटीरियर चैम्बर, ए चैम्बर एंटीरियर चैम्बर, इट इज सुचरलेस केस की डेफिनेशन, सुचरलेस होती है एंटीरियर चैम्बर। जो एक और बात है, ये जो रिंगर एक्टिविटी इस्तेमाल करते हैं इंट्राओकुलर इरिगेशन के लिए, बीएस इस्तेमाल करते हैं, बीएस इस्तेमाल ज़्यादा फेमस रिंगर एक्टिविटी इस्तेमाल करते हैं। रिंगर एक्टिविटी होता है, मैंने पहले बता चुका हूँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ये जो हमारी आँख है उसके सेल को, रेड ब्लड सेल्स को, टिश्यूज़ को ना श्रिंक करता है, ना स्वेल करता है, ना श्रिंक करता है, ना स्वेल करता है। दूसरी बात, बोतल आती है 1000 ml की आती है, आइए डिस्पेंसर जानते हैं, दूसरों को तो आगे क्लियर ही नहीं पता तो जो। अच्छा, वो तो उसके अंदर साल्ट होता है, नमक होता है, जो नमक होता है उसके कंटेंट्स होते हैं, जैसे वो आँख में जाएगा तो वो क्या करेगा, एक तो रेफ्रिजरेटर में फंस के प्रेशर रिलीज करेगा, एक बात। दूसरी बात ये, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं, जैसे वो नमक वाला पानी खून में मिक्स होगा तो वो खून को स्टिमुलेट करेगा तो बीपी हाई हो जाएगा, जब बीपी हाई हो जाएगा आयरस बाहर हो जाएगा, आयरस बाहर आ जाएगा, आँख पूरी खराब हो जाएगी, आँख पूरी। मैं तो लॉजिकल बातें करता हूँ, मतलब इसके फायदे क्या है, डिसएडवांटेज का दूसरे लफ्जों में नाम क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। नंबर 1 तो है स्मॉल इंसिशन देते हैं इसमें दोनों, स्मॉल इंसिशन। अच्छा, उसके बाद मोर रैपिड वुंड हीलिंग, बहुत जल्दी जो वुंड खुद छूट जाते हैं, होता ही नहीं क्योंकि इसमें सूचर नहीं लगते। उसके बाद अर्ली विजुअल रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है नजर जल्दी बहाल हो जाती है, बहुत जल्दी अगले दिन से नजर आना शुरू। बल्कि मैं आपको बताऊं, मुल्तान सेंटर वाले डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी और प्रोफेसर साहब जो हमारे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद मोहम्मद साहब, उनको सलाम करूंगा। मरीज लेटा होता है टेबल के ऊपर, सुनो, आंख में लेंस इम्प्लांट करके पूछते हैं बीबी आपको सही नजर आ रहा है, उसी वक्त पूछते हैं टेबल पर, और बीबी क्या किया, मुझे तबीयत को साफ और क्लियर लग रहा है, क्या कर रही है। डॉक्टर अब्दुल रहमान प्रोफेसर के जिनकी बीवी गायनेकोलॉजिस्ट है नशर अस्पताल के अंदर, वो भी पूछते हैं लेंस इम्प्लांट करने के बाद पेशेंट से पूछते हैं बीबी भाई आपको नजर आ रहा है, टेबल पर पूछते हैं, टेबल के ऊपर। ये है कारागिरी सर, ये मशीन को परचेज करना, खरीदना, फिर इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ये सीधे हर आदमी के पास पैसे नहीं है। ये वेरी गुड एंड एक्सपेंसिव, इसके लिए एक बहुत कीमती माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तीसरी ए वेरी स्किल्ड आई सर्जन, इसके लिए बहुत हाई स्किल्ड सर्जन होगा, वो ज़्यादा फीस देगा, ज़्यादा पैसे देगा, ये पक्की बात जी। फेको मशीन जो है, फेको इसके प्रिंसिपल क्या है, पहला क्या करते हैं, प्यूपिल इज फुली डायलेटेड, फेको कहते हैं सर्जरी का प्यूपिल को डायलेट होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ सीलिंग टनल इनफार इंसिजन जो मैंने बताए दो आप इस परफॉर्म्ड ऑन द टेम्पोरल और द नेजल साइड बाय केराटोन, दो केराटोन होते हैं, एक का साइज 3.2 होता है, दूसरे का साइज जो होता है 5.2 mm होता है। उन दोनों में यूं करके ट्रिक करते हैं, इधर इधर ट्रिक करते हैं और वो बोर्ड बन जाते हैं, उसके थ्रू से प्रोब डालते हैं, एक से राइट हैंड से हैंड अल्ट्रासोनिक हैंड प्रोब डालते हैं, दूसरे से चोपर लेफ्ट हैंड में चोपर होता है, राइट हैंड में प्रोब होता है, तो उसका कंट्रोल ये जो है ना हमारे कैसे मेंटेन करेंगे। अच्छा, मेंटेन क्यों करेंगे, इसलिए कि जब इंसिशन देंगे जो एक्वस ह्यूमर था वो बाहर निकल गया, डीट कैमर से निकल गया ना बाहर, उसी जगह क्या डालेंगे, इलास्टिक सब्सटेंस सॉल्यूशन डाल देंगे, हीलोन और हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये आपका काम नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, इसको इलास्टिक डाल दिया और डीप एंटीरियर चैम्बर मेंटेन हो गया। डीप एंटीरियर चैम्बर सर्जन को काम करने में आसानी हो,
उसी के सामने देना होता है, ये देना होता है, ये कोड बनाते हैं, ये कोड बनाने का असूल होते हैं। जिस सर्जन ने जिस तरह सर्जरी सीखी होगी उस तरह करेगा। कैप्सुलाटमी, एक कंटिन्यूअस सर्कुलर कैप्सुलाटमी किसके साथ करेंगे? यूटाटा फॉर्सेप्स के साथ करेंगे। यूटाटा फॉर्सेप्स को सुनो, यूटाटा फॉर्सेप्स को एंटीरियर कैप्सूल के बराबर तरफ घुमाएंगे तो पूरा दायरे की शक्ल में कट जाएगा, पूरा एंटीरियर कैप्सूल दायरे की शक्ल में कट जाएगा, कुछ साइडों से यूं बच जाएगा, यूं बच जाएगा, ऊपर का निकल आएगा, ठीक है, दायरे की शक्ल में। उसको तवज्जो, ये प्रिंसिपल स्टेप्स। हाइड्रो डिसेक्शन का समझना क्या होता है? सुनो, हाइड्रो मतलब पानी, डिसेक्शन का मतलब है दो लेयर को आपस में जुदा कर देना, अलग कर देना। किसको हाइड्रो डिसेक्शन? पानी का प्रेशर मार इसको अलग करना। क्या लिखा हुआ? हम विद वाटर टू सेपरेट द कैप्सूल फ्रॉम कॉर्टेक्स। जो एंटीरियर कैप्सूल है उसको कॉर्टेक्स से अलग करना। सिरिंज के अंदर वाटर स्लाइन होता है, उसका प्रेशर मार देते हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद एक और दूसरी करते हैं हाइड्रोडिलाइनेशन। हाइड्रोडिल इज परफॉर्म्ड विद विस्कोलास्टिक। ये विस्कोलास्टिक सिस्टम करता है टू सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम एपिन्यूक्लियस। न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस होती है उसके ऊपर ब्रिक सी लेयर, इसको से अलग करते हैं, एपिन्यूक्लियस को कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर रोटेशन, द न्यूक्लियस इज रोटेटेड विद इन द कैप्सूल बैग। कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल बैग के अंदर जो न्यूक्लियस बड़ी होती है उसको यूं रोटेट कर देते हैं, बिल्कुल खोखली और क्लियर हो जाती है, क्लियर हो जाती है। उसको रोटेशन ऑफ कैटरेक्ट इज डन बाय ये sculpting of the nucleus with Deco probe to create a groove is made at right angle to the first. Sculpting of the nucleus का मतलब होता है न्यूक्लियस को तोड़ देना, न्यूक्लियस को तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। इसका मतलब ये कैसे बात फिर क्या करना? देखो प्रोब से उसके अंदर एक ग्रूव सा खड़ा सा बना देते हैं राइट एंगल की तरफ, वो टूट जाती है। उसके बाद क्या? क्रैकिंग ऑफ द न्यूक्लियस इनटू 4 पार्ट्स। जो न्यूक्लियस होती है उसको 4 पीस में क्रैक कर देते हैं, काट देते हैं विद द हेल्प ऑफ चॉपर। each part of the nucleus, ये जो पार्ट के 4 पार्ट बनेंगे, each part of the nucleus is further fragmented, emulsified and aspirated in turn बारी उसको emulsify करके निकाल दिया बाई टू वे इरिगेशन स्पिरिट से। बाकी जो पीस हैं सब करके बाहर निकाल देते हैं। कैप्सूलर बैग इज इन्फ्लेटेड बाय इंजेक्टिंग विस्कोलास्टिक सब्सटेंस। जो कैप्सूलर बैग होता है उसके ऊपर विस्कोलास्टिक सॉल्यूशन पॉलिश करेंगे, उसके ऊपर डालता है कोई पीस वहां ना रहे। आईओन इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब होता है आईओन को इम्प्लांट कर देना, रख देना, लगा देना, इसको इंसर्शन कहते हैं। तवज्जो, आईओन इंसर्शन फोल्डेबल आईओन, जो फोल्डेबल आईओन इज इंसर्टेड इन द कैप्सूलर बैग थ्रू द same incision or rigid iron is inserted by the enlarged incision। कभी-कभी वेकोमल्सिफिकेशन इसी से बदल जाती है, उसमें इंसर्ट ये डालना पड़ता है, उसकी भी कुछ बात होती है। नो suturing is required, कोई suturing नहीं होती। This is called sutural surgery। स्टेराइल आईपैड लगाने और बैंडेज नहीं लगाते, वैसे लिखते हैं हॉस्पिटल में, थ्योरी में लिखते हैं, लेकिन आईपैड लगा देते हैं तो टैप लगा देते हैं। प्रोसीजर यहाँ पर सारे खत्म हो गए। उसके बाद जो मैंने पढ़ाना है वो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन पढ़ानी है। उसकी कितनी किस्में होती है, क्या नाम है, किस तरह करते हैं।